हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, आपकी ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है। उससे पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपकी कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रूव करवा दिया था। तो आई होप आप लोगों ने कल और परसों की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उन दोनों क्लास को नहीं देखेंगे तब तक आप कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप जाकर कल और परसों 2 दिन की क्लास देख लीजिए, फिर आइए आप इस क्लास को देखिए। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात और, जो आपका ये कंपैरिजन टेस्ट है, ये कंपैरिजन टेस्ट आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, इसका जो मैंने प्रूव करवाया है इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस 3-4 बार ही नहीं, जब तक आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ ना जाए तब तक आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपका कंपैरिजन टेस्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि कंपैरिजन टेस्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बताइए कंपैरिजन टेस्ट द मतलब टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ, ये टेस्ट यानी कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ठीक, प्लस ऐसे आपके एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग साथ में नोट कर रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन को साइड में रख दीजिए। पहले आप क्या कीजिए कि इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए, फिर आप बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। जैसा हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन में पहले देखेंगे आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट इसमें हमको दिया क्या गया है। ठीक है, तो देखेंगे हमको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। सीरीज क्या दी गई है, जैसे सीरीज को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, हमको एक सीरीज क्या दी गई है, उस सीरीज के को दिए गए हैं। सीरीज के टर्म हमको क्या दिए गए हैं, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ये आपको क्या एक सीरीज के टर्म दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, हमको सीरीज पता करनी है। ये तो आपके सीरीज के टर्म हुए, लेकिन हमको अब क्या पता करना है, हमको सीरीज सीरीज पता करनी है। शायद आप मेरी बातों को ना समझ पा रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे क्या मैंने बताया था कि जैसे समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आपको कोई दी जाती थी। ठीक, कोई सीरीज दी जाती मतलब दे दी जाती है, और एन क्या दे दिया जाता था आपको, 1/n दे दिया जाता था। ठीक है, इसके बेस पे क्या करते थे, इसके टर्म को निकाल लेते थे। ठीक है, इसके बेस पे आप क्या करते थे, टर्म को निकाल लेते थे। जैसे अब इसके टर्म आपके क्या होते होंगे, आप एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा। जब आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जब आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। जब आप 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता करना है, इस एन को पता करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बात को समझ रहे होंगे कि आपको इस एन को पता करना है। तो यहाँ पर हमको ये एन नहीं पता है, ये एन के आपके सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो अब एन को कैसे पता करेंगे इसके। ठीक है, तो देखो एन को पता करने के लिए, एन को पता करने के लिए आपकी जो सीरीज दे रखी है उसे सीरीज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके इस सीरीज के एन टर्म को मतलब एन को हम लोग पता करेंगे। तो देखो अब इस एन को हम लोग कैसे पता करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एन को कैसे पता करेंगे, तो जो आपकी ये सीरीज दे रखी है, इसी सीरीज की सहायता से हम लोग एन के टर्म मतलब इस एन सीरीज को ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको 1/2 दे रखा है, फिर आपको 1/5 दिया गया है, फिर आपको 1/10 दिया गया है। ठीक है, इन सारे टर्म को आपको देखने से क्या मतलब, कुछ आपको दिमाग अपने तरफ से लगाना होगा कि अगर इस 1/2 में हमें क्या करूं कि आपकी हर एक मतलब सीरीज जो बने वो आपके सारे टर्म में लागू हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो जैसे आपकी 1/2 है, 1/2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर एक बटे और बटे में क्या कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 होता है, प्लस 1 कितना मिल गया आपको, 1/2 मिल गया। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। इसी प्रकार अगर 1/5 में मैं कर रहा हूँ,
तो 1/5 में आपको क्या मिल रहा है? 1/5 में मिलेगा आपको कि 1 अगर यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और प्लस 1 कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिला है? 2 दूनी कितना होता है आपका? 1/4 प्लस 1, ठीक है? प्लस 1, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या मिल जा रहा है? 1/5 मिल जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 10 को देखूँ, 1/10 को देखूँ, तो 1/10 में आपका क्या होगा? 1/10 में होगा कि आप जब 3 का वर्ग कर रहे हैं और उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जा रही है? आपको 10 मिल जा रही है। जैसे 3 तिक्का 9 हो गया और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने ये दिमाग लगाया, यहाँ से हमने ये दिमाग लगाया कि जो आपकी ये सीरीज एन है, इसमें क्या कर रहे हैं कि एन स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जब हमने एन की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, तो आपको क्या मिल गया? तब आपको 1/2 मिल गया। जब यहाँ पर हमने एन की वैल्यू क्या रखी? यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 2 रखी, तो आपको क्या मिल गया? 1/5 रंग मिल गया। इसी प्रकार जब हमने एन की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी, तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे 3 एन की वैल्यू रखी, तो आपको क्या मिल गया? 1/10 मिल गया। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो हमने एन क्या ज्ञात किया? हमने एन ज्ञात किया कि 1/n² + 1 है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो शायद आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इसको एरज कर दें, फिर आगे बढ़े। तो हमको क्या पता चल गया? हमको पता चल गया कि आपका एन क्या है। ठीक है, तो सीरीज, अब आपको एन पता होगा तो अब सीरीज भी लिख दें, इसकी सीरीज सीरीज के अंदर इसको डिनोट कर दें, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, ये आपको यहाँ पर एन पता हो गया, यहाँ पर इसको भी एरज कर दें। आपको एन क्या पता हो गया? आपको एन पता हो गया, एन पता हो गया आपको 1/n² + 1 पता हो गया। ठीक है, अब इस 1/n² + 1 में आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो आपको 1/5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो आपको 1/10 मिलेगा, और जितने एलिमेंट आप रखते चले जाएंगे उतने एलिमेंट मतलब उतने आपके टर्म आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बता रहा है आप, ये क्वेश्चन बता रहा है कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से आप बताइए कि ये कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस हो। अब कन्वर्जन टेस्ट की जब ये बात कर ली है इसने, तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा कि किसी एक सीरीज से तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। कि आपका जो, अगर मान लें हम ये यूनियन आपकी सीरीज है, इसको हमने नाम दे दिया कि ये सीरीज आपकी यूनियन है, तो क्या अब इसी यूनियन की सहायता से हम कंपैरिजन टेस्ट को कंपेयर, मतलब इसी यूनियन सीरीज की सहायता से कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम इसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रूव कर पाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब कंपैरिजन टेस्ट आपको बताया था, तो वहां पे आपको बताया था कि कंपैरिजन शब्द का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन कब होगा? जब कोई दो लोग होंगे, कोई दो सीरीज होगी, तभी हम क्या करेंगे? तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक सीरीज तो पता है कि एक सीरीज आपकी, हमने इसे मान ली कि ये आपकी सीरीज यूनियन है, तो आपकी यूनियन सीरीज तो पता हो गई। लेकिन अब यूनियन के साथ एक सीरीज की और आवश्यकता होगी, जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट में, कंपैरिजन टेस्ट के स्टेटमेंट में बताया था कि जब आपकी यूनियन सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, तो बीएन भी कन्वर्जेंट आपकी सीरीज होगी, तो यहाँ पर दो सीरीज की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी हमको दो सीरीज की आवश्यकता है। तो यूनियन सीरीज तो हमको पता है कि यूनियन सीरीज हमारी ये है, लेकिन आपको एक सीरीज और आवश्यकता है, जिसको हम नाम दे दें कि आपकी वो सीरीज क्या है? वो सीरीज आपकी वीएन है, यानी बीएन सीरीज हमको नहीं पता है। तो अब बीएन सीरीज को हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखो, बीएन सीरीज का मतलब पता करने के लिए हम क्या करते हैं? जो आपकी यूनियन सीरीज है, इसी यूनियन सीरीज के सिमिलर एक वैल्यू निकालते हैं। मेरी बातों को आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, जो आपकी यूनियन सीरीज है, इसी यूनियन सीरीज की सहायता से हम लोग बीन सीरीज को निकालते हैं। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखो, देखो, जो आपकी ये यूनियन सीरीज है, यूनियन सीरीज में क्या है कि आपकी जो सीरीज एन है, ये बटे में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, यानी अंश की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर अगर देखें तो 1 की पावर 1 लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी आपकी? तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और हर का अगर देखते हैं, हर का अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है? स्क्वायर, यानी 2 है, तो हमेशा एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, तो 1/n²। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता हो गया? यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए कि हाईएस्ट पावर अपन हाईएस्ट पावर, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके अंश में भी हाईएस्ट पावर होगी और हर में भी हाईएस्ट पावर होगा। तो यहाँ से आपको एक सीरीज, सिमिलर सीरीज क्या पता हो गई? सिमिलर सीरीज कह सकते हैं या फिर आप इक्वल सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिमिलर सीरीज पता होगी 1/n², जो आपने इसको क्या नाम दिया? जिसको आपने नाम दिया वीएन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको यूनियन भी पता हो गया और आपको वीएन भी पता हो गया।
क्या करेंगे, आप इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। शायद आप लोग कह रहे हैं कितना बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, ठीक है। अभी जब सॉल्व होगा तो मुश्किल से क्या होगा, अभी एक फ्लैट और लगेगी, बस सॉल्व हो जाएगा तुरंत। बस मैं समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आप लोग इसे सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वही सॉल्व करने में टाइम, मतलब मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखो, फिर हमने क्या किया, हमने सीरीज वीएन क्या ज्ञात किया, सीरीज वीएन ज्ञात किया कि 1/n²। तो इसको अब सिस्टमैटिक तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाउ, यहाँ पर लिखेंगे नाउ। नाउ जो हमने, इट इज इट इज इट इज इट इज सिमिलर इट इज सिमिलर टू ये सीरीज सीरीज समेशन सीरीज समेशन 2 मिनट, सीरीज समेशन 1/n²। जो आपकी ये सीरीज है, सीरीज क्या है, ये सीरीज किसके मतलब ये सीरीज क्या है, इस सीरीज के जो सीरीज आपकी यूनियन सीरीज दी गई है, अभी हमने ज्ञात की है, ये सीरीज इसके क्या है, सिमिलर है, यानी इसी के इक्वल है। इसी से तो हमने ज्ञात किया है, इसी से मतलब इसी सीरीज से तो हमने ज्ञात किया है इसको। तो ये सीरीज क्या है, ये आपकी जो 1/n² है, ये सीरीज आपकी इस सीरीज के इक्वल है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू ये सीरीज समेशन 1/n², यानी इसी सीरीज के सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कि अगर आपको ये सीरीज पता होगी, वीएन सीरीज आपको पता होगी, तो अगर इसके हमको टर्म को ज्ञात करना है, तो टर्म हम क्या ज्ञात करेंगे, 1/n² की अगर हम टर्म ज्ञात करेंगे तो टर्म क्या होगा आपका, टर्म आपका क्या हो जाएगा, जैसे 1/n² है आप, ठीक है। तो 1/n² में अगर हम इसका टर्म ज्ञात करें, तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी प्रकार जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी प्रकार जब n की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज, कौन सी सीरीज, इस सीरीज यानी वीएन वाली सीरीज और यूएन वाली सीरीज। अब यूएन की सीरीज क्या थी, यूएन की सीरीज आपकी क्या है, समेशन 1/n² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ये आपकी कौन सी सीरीज है, इसको हमने कहा ये आपकी यूएन की सीरीज है, और ये आपकी क्या है, वीएन की सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो आपका यूएन है, ये आपका यूनियन क्या है, यूनियन 1/2 है, इसका फर्स्ट यूनियन टर्म क्या है, 1/2 है। और वहां पर अगर देखेंगे कि जो आपका बीएन है, इसका हम अगर देखें 1/1 मतलब 1, और अगर बीएन को देखते हैं तो बीएन की जो फर्स्ट यूनियन टर्म है आपका 1 है। तो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि आपकी जो यूनियन के फर्स्ट यूनियन टर्म है और बीएन के फर्स्ट यूनियन टर्म है, तो इनको देखने से हमको ये लगा कि यूनियन आपका क्या है, यूनियन छोटा है बीएन से, ठीक है। इतनी चीज आप समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा कि आपके यूनियन के जितने टर्म होंगे वो सारे के सारे टर्म आपके इस बीएन से छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे, देख लो आपके सामने, मैंने प्रूव भी करवा दिया, मैंने आपको दिखा भी दिया कि क्यों छोटे होंगे। देखो, पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आपको समझाएं। यहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट ईयर टर्म को लिया तो 1/2 आ रहा है। यहाँ पर जब मैंने लिया इसके फर्स्ट ईयर टर्म को तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो आप क्या पता हुआ कि फर्स्ट ईयर टर्म आपका इस वीएन के फर्स्ट ईयर टर्म से छोटा है, यूएन का फर्स्ट ईयर टर्म छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो आपका यूएन सीरीज है, यूएन टर्म है, यूएन सीरीज है आपकी, ये सारी के सारी सीरीज के जो टर्म होंगे वो पीएन की सीरीज से छोटे होंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको इरेज कर दें। इसको आप लोग नोट मत करना, मैंने आपको क्या करा है, ये आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए मैंने ये चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, या फिर आप लोग नोट करना चाहें तो बाद में उसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको इरेज कर दें ताकि शायद आपकी खाली हो जाए। तो यहाँ पर मैंने, हमें क्या पता होगा, यहाँ पर हमको ये पता होगा कि जो आपकी सीरीज 1/n² है, मतलब वीएन है, वो बीएन सीरीज आपकी क्या है, बीएन सीरीज आपकी यूएन सीरीज से बड़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया, पेन ऐड कर ले। हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो आपकी यूएन सीरीज है, ये यूएन सीरीज क्या है, छोटी है किससे, बीएन सीरीज से, ठीक है। यूएन सीरीज आपकी छोटी है बीएन सीरीज से, ठीक है। अब जब हमको ये पता होगा कि आपकी यूएन सीरीज आपकी बीएन सीरीज से छोटी है, तो अब इसको सीरीज में डिनोट कर दे। तो सीरीज यूएन इज इक्वल, यूएन इज लेस देन सीरीज वीएन, ठीक है। इसमें मैंने कुछ प्रयोग नहीं किया, बस क्या किया, मैंने समेशन का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो समेशन यूएन इज लेस देन समेशन यूएन, ठीक है। अब देखो, हम क्या प्रूव करना है, हम प्रूव करना है आपका ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है।
डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपका यूनियन सीरीज है, यूनियन सीरीज और जो आपका बीएन सीरीज है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके फर्स्ट ईयर टर्म का सम पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं नाउ, अब हम कर रहे हैं नाउ, जो आपका यूनियन सीरीज है और जो आपका बीएन सीरीज है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि आपका कोई फर्स्ट ईयर टर्म का सम क्या है, इसको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो नाउ नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एस एन वन कोई एक ऐसा टर्म है, यस एन वन, आप लोग मैंने इसके बारे में बताया है पिछले क्लास में। ठीक है, यस एन वन क्या है आपका, यस एन वन आपका जो आपकी सीरीज यूनियन दे रखी है, इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। एंड आपका एस एन टू हम क्या ले रहे हैं, एस एन टू ले रहे हैं कि एस एन टू आपकी जो बीएन सीरीज है, इस बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया कि जो आपका एस एन वन है, एस एन वन आपका क्या है, इस यूनियन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, और क्या किया, एस एन टू क्या है आपका, इस बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। ठीक है, अब इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि अगर इस यूनियन सीरीज का ये फर्स्ट ईयर टर्म का सम है और बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपकी फर्स्ट ईयर टर्म की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, इस यसियन टू से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, देखो देखो जैसे मैंने क्या किया, यूनियन सीरीज हमने क्या लिया, मान लिया हमने यूनियन सीरीज ले लिया, ए वन ले लिया, ए टू ले लिया, ए थ्री ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या लिया, बीएन सीरीज को क्या ले लिया, ए टू ले लिया, सॉरी बी, हाँ बी वन ले लिया, B2 ले लिया और B3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया कि जो आप, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी सीरीज यूनियन है, ये सीरीज यूनियन आपकी बीएन से छोटी है। मतलब ये सीरीज आपकी यूनियन क्या है, ये सीरीज आपकी यूनियन इस बीएन से छोटी है। तो हमने ये सीरीज आपकी छोटी है, तो जो इसके टर्म होंगे, जो आपका फर्स्ट ईयर टर्म होगा, यानी इसको हमने नाम दिया एस एन वन और इसको हमने नाम दिया एस एन टू, जो आपका फर्स्ट ईयर टर्म होगा, ये फर्स्ट ईयर टर्म भी क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर टर्म भी आपके जो बीएन सीरीज है, इससे भी ये छोटा होगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मतलब शॉर्ट में लिख दिया। आपको अगर डीप में जाना है तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो आपकी यूनियन सीरीज है, बीएन सीरीज है, यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी पता ही है कि जो आपकी यूनियन सीरीज है वो क्या है, लेस देन बीएन। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर बीएन, अगर यूएन आपका वीएन से छोटा है, तो इसके जो टर्म होंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर टर्म का मतलब टर्म होगा, सम होगा, वो भी क्या होगा, वो भी आपका छोटा होगा। तो हमने क्या लिख दिया कि एस एन वन आपका एस एन टू से छोटा है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आगे, तो स्लाइड नहीं है, स्लाइड ऐड कर लें। ठीक है, स्लाइड ऐड कर लें, फिर आपको बताएं। देखो स्लाइड ऐड कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लें, दो स्लाइड ऐड कर लें, यहाँ पे भी ऐड कर लें, ताकि अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने किया कि जो आपकी एस एन वन है, एस एन वन में हमने किया, एस एन वन में जो आपका एस एन वन क्या है, आपके यूएन का फर्स्ट ईयर टर्म है, और एस एन टू क्या है आपका, क्या है, वीएन के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, हमको क्या पता हुआ कि जो आपका एस एन वन है, एस एन वन क्या है, इज लेस देन एस एन टू। ठीक है, अब देखो अगर आपका ये एस एन वन क्या है, छोटा है एस एन टू से, तो अब इसकी जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट इसकी, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन वन जब कर रहे हैं, एस एन वन क्या कर रहे हैं, इज लेस देन लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन टू। ठीक है, हमने इसको किया। अब देखो, अब जब इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आपका जो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन टू की वैल्यू क्या होती है, एस एन टू आपका यानी बीएन सीरीज है, बीएन सीरीज का तो ये टर्म है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी, अभी हमने क्या ज्ञात की थी, वन अपान एन स्क्वायर ज्ञात की थी। ठीक है, क्या ज्ञात की थी, वन अपान एन स्क्वायर ज्ञात की थी। आप पिछली स्लाइड में आइए, ये मीठा पिछली स्लाइड में आ रहा है। ठीक है, देखो पिछली स्लाइड में क्या था, पिछली स्लाइड में क्या था, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर जो आपकी वीएन है, वीएन का टर्म हम लोग क्या ज्ञात किए, तो वीएन का टर्म हमने वन अपान एन स्क्वायर पे ज्ञात किया था। और बीएन ही तो आपका एस एन टू है, बीएन ही तो आपका एस एन टू है, तो आपका एस एन टू के जो आपके टर्म क्या पता चले, एस एन टू की जो वैल्यू आपकी क्या है, वो वन अपान एन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैंने कल की क्लास में आपको ऑक्सिलरी सीरीज बताया था, आप यहाँ पर जब आप पी की वैल्यू याद करेंगे, तो पी की वैल्यू आपको क्या पता होगी, तो पी की वैल्यू आपको क्या पता हो जाएगी, डी पता हो जाएगी। ठीक है,
क्या है, आपका इज ग्रेटर देन वन, यानी क्या है, एक से अधिक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सीरीज का जो पावर है, वो पावर अगर दो से मतलब एक से अधिक आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे एस एन वन को हम नहीं ले रहे हैं, एस एन वन तो सीरीज हमको मिल गई है। हमने सिमिलर सीरीज किसको ज्ञात किया था, हमने एस एन टू को यानी बी एन सीरीज को ज्ञात किया था। बी एन सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, बी एन सीरीज में जो आपका वन अपान एन स्क्वायर है, वन अपान एन स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, जो आपकी पी की वैल्यू है, पी यानी पावर, पावर की वैल्यू आपको क्या पता होगी, दो पता होगी। अब हमने कल की क्लास में आपको ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में बताया था। ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू आपकी एक से क्या हो जा रही है, एक से बड़ी हो जा रही है, तो वो आपकी कौन सी सीरीज होगी, वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, वो सीरीज आपकी हो जाएगी कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इस तरह कुछ लिख दें कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन वन इज ग्रेटर देन, अब जो आपको ये पता हो गया कि अगर ये सीरीज एस एन टू आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, मैंने आपको बताया कि इसकी जो पी की वैल्यू है वो एक से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, इसलिए आपकी ये सीरीज क्या हो गई, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई। किसके मुताबिक, ऑक्सिलरी सीरीज के मुताबिक ये सीरीज आपकी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। और जब ये सीरीज आपकी पता हो गई आपको कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, तो अब आप क्या करेंगे कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो कन्वर्जेंट सीरीज के लिए आप क्या बताते हैं कि उसकी कोई वैल्यू फाइनाइट होती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S1 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यू ही तो कोई आएगी। अगर ये कन्वर्जेंट, जैसे डाइवर्जेंट में क्या था, डाइवर्जेंट में था कि वैल्यू आपकी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट पे चली जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन आपका कन्वर्जेंट क्या था कि कोई फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कोई फाइनाइट वैल्यू ही आपकी आएगी। और जब आपको पता हो गया, आपको पता होगा कि अगर किसी किसी सीरीज की फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो फाइनाइट वैल्यू अगर किसी सीरीज की आ गई तो वो सीरीज भी क्या हो जाएगी आपकी, वो सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। बस आपको इसी चीज को प्रूव करना था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस यानी S1 का कंपैरिजन किया SN2 के साथ, S1 का कंपैरिजन किया SN2 के साथ। और जब मैंने कंपैरिजन किया तो आपको पता होगा कि जो आपकी SN2 की वैल्यू है, SN2 की वैल्यू क्या है, इस SN2 यानी बीएन सीरीज की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि मैंने बीएन को ही तो माना है कि आपका SN2 आपका इस बीएन सीरीज के क्या है, फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। और जब आपको ये पता होगा कि SN2 आपके बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, तो आपको बीएन सीरीज क्या दे रखी है, तो बीएन सीरीज आपको दे रखी है वन अपान एन स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर यानी पी की वैल्यू क्या है, दो है, तो दो की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी आ रही है। और जब आपको पता है कि अगर किसी पी यानी ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता है कि अगर एक से अधिक किसी पी मतलब पी की वैल्यू एक से अधिक आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और जब आपको पता होगा कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट में क्या होगा कि एस एन टू की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी फाइनाइट ही वैल्यू आएगी। डाइवर्जेंट में इनफाइनाइट आती है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, आपकी वैल्यू फाइनाइट आती है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिलेगी फाइनाइट वैल्यू। और आप एस एन वन के लिए बात कर लें तो एस एन वन के लिए क्या होगा, इस वन वन मतलब एस एन वन के लिए क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट से छोटी आ जाएगी। अब जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा कि एस एन वन की वैल्यू एक है, ठीक है, एस एन वन की वैल्यू एक है। और फाइनाइट यानी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इनफाइनाइट यानी अनंत तक होती है, और फाइनाइट यानी स्थित ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया दो आ जाए, से तो एक छोटा ही है, तो हम पता ही है। और जो हमको ये पता होगा कि जो एस एन वन की वैल्यू आएगी वो फाइनाइट ही रहेगी। तो कन्वर्जेंट की जो डिफिनेशन रहता है कि अगर कोई वैल्यू आपकी फाइनाइट आ रही है तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो आपका कन्वर्जेंट है। तो इसके मुताबिक हमने क्या कह दिया, जो ये सीरीज है आपकी, ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन मैंने समझाया, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको बहुत डीप में आपको समझाया ताकि आप जब आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तुरंत मतलब समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ पाए हैं, ये मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है। आप क्या है, आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट, 1 मिनट, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उतनी जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। इसको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज के टर्म दिए गए, सीरीज भी नहीं दी गई, आपको एन भी नहीं बताया गया, आपको केवल क्या बताया गया
केवल आपको बताया गया, केवल एक सीरीज बताएगी, वो भी सीरीज के टर्म को बताया गया। तो आप टर्म क्या बताए गए कि 1/2 आपका टर्म है, 1/5 है, 1/10 है, ठीक है, ये आपके बताए गए। अब हमको इसके एन को ज्ञात करना है, यानी सीरीज को ज्ञात करना है। तो सीरीज को हमने क्या ज्ञात किया, हमने सीरीज को, आपको पता होगी कि सीरीज हमने ज्ञात किया एन स्क्वायर प्लस वन, जैसा कि मैंने डी बहुत अच्छे तरीके से अभी तुरंत बताया है। तो हम क्या ज्ञात कर लिया, इसके सीरीज को एन स्क्वायर प्लस वन ज्ञात कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने किया कि ये जो आपकी एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज है, ये केवल एक सीरीज है, केवल क्या है, आपकी एक सीरीज है। और कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से अगर हमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको मैक्सिमम दो सीरीज की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक सीरीज से आप किससे कंपैरिजन कर देंगे, अगर मैं केवल आपकी बात करूं, शुद्ध आपकी बात करूं, तो आप अपना किससे कंपैरिजन कर देंगे, जब तक आपके सामने कोई नहीं होगा तब तक आप खुद में क्या कंपैरिजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन करने के लिए वो सामने एक व्यक्ति और होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया कि ये आपकी यूनियन सीरीज है। फिर हमने क्या किया, इस यूनियन सीरीज पे ही, इस यूनियन सीरीज के ही एक वीन सीरीज को ज्ञात किया, और फिर हमने उस वीन सीरीज का कंपैरिजन इस यूनियन सीरीज के साथ किया। हमने जब इस बीएन सीरीज को ज्ञात किया, तो बीएन सीरीज आपकी क्या आई, तो बीएन सीरीज आपकी आई 1/n², ठीक है, क्या आई आपकी, बीएन सीरीज आपकी आई 1/n²। तो जब आपको पता होगा कि बीएन सीरीज आपकी 1/n² आ गया, बीएन सीरीज के टर्म को आप लोग ज्ञात करें। बीएन सीरीज का टर्म क्या होगा, यूनियन सीरीज के टर्म से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बहुत डीप में अभी बताया है। अब आपको यहाँ पर क्या पता होगा कि बीएन सीरीज का जो टर्म है वो 1/n², यानी बीएन सीरीज के टर्म जो आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे टर्म आपकी इस यूनियन सीरीज से बड़े आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया कि आपकी जो यूनियन सीरीज है, ये यूनियन सीरीज आपकी इस बीएन सीरीज से छोटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जब आपके जब आपको ये पता हो गया, आपको ये पता होगा कि आपकी जो यूनियन सीरीज है इस बीएन सीरीज से छोटी हो गई, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कि जो आपका समेसन यूएन है, आप सॉरी समेसन कह रहा है, जो आपका यूएन है, ये यूएन सीरीज जब आपको पता होगा कि बीएन सीरीज से छोटा है, फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका इस समेसन यूएन है, यानी इस सीरीज को आप समेसन से डिनोट कर देंगे। और जब आप इसको समेसन से डिनोट कर देंगे, फिर क्या होगा कि समेसन यूएन क्या हो जाएगा, इस ग्रेड लेस देन इक्वल टू समेसन बीएन हो जाएगा। अब देखो, जब आपको पता होगा कि आपकी ये सीरीज हो गई, यूनियन एक सीरीज हो गई, बीएन भी एक सीरीज हो गई, तो इसके फर्स्ट यूनियन टर्म को भी हमको ज्ञात करना होगा। फिर हमने क्या किया कि आपका SN1 कोई एक ऐसा टर्म है, SN1 क्या है, इस यूनियन का फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सम कैसे निकालते हैं, तो मैंने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। तो SN1 को हमने क्या कहा कि SN1 आपका क्या है, इस यूनियन सीरीज के फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है। और SN2 को हमने क्या कहा कि SN2 आपका फर्स्ट यूनियन टर्म के, यानी बीएन के फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो आपका SN1 है, SN1 क्या हो गया, इस लेस देन SN2 क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि अगर कोई सीरीज आपकी दूसरी सीरीज से छोटी है, तो आपके जो उसके टर्म होंगे, यानी फर्स्ट यूनियन टर्म के सम होंगे, वो सम भी आपके क्या होंगे, छोटे होंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि जो आपका SN1 है, SN1 क्या है, इस लेस देन SN2 हमने ज्ञात कर लिया कि SN1 जो आपके फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है, वो आपके बीएन के फर्स्ट यूनियन टर्म से छोटा होगा, यानी यूनियन का जो फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है, वो भी आपका बीएन के फर्स्ट यूनियन टर्म से छोटा होगा, ठीक है। फिर अब जब आपको इतनी चीजें पता होगी, तो हमने क्या किया, हमने लिमिट लिया, किसका लिया, जो आपकी यूनियन का फर्स्ट यूनियन टर्म है और जो आपका बीएन का फर्स्ट यूनियन टर्म है, ठीक है, तो उसकी हमने लिमिट ले ली। और जब हमने लिमिट ली, तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1, यानी जो आपके यूएन का फर्स्ट यूनिट टर्म है, और फिर हमने SN2 यानी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2, यहाँ पर SN2 जो आपकी वीन के फर्स्ट यूनिट टर्म का सम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि जो आपका यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2 है, कि किसके फर्स्ट यूनिट टर्म के सम है, तो आप बताएंगे कि भैया ये आपकी वीएन के फर्स्ट यूनिट टर्म का सम है, और SN2 SN1 क्या है, SN1 आपका यूनियन के फर्स्ट यूनियन टर्म का सम है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में यहाँ पर क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भाई आपने इसे बी को ही क्यों लिया, आपने इस बी को ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो देखो, मैंने इसलिए बीएन को ही लिया, बीन का ही कंपेरिजन ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस से, सॉरी ऑक्सिलेटरी कह रहे हैं, बीन का बीन को हमने इसलिए लिया, बीन को इसलिए लिया क्योंकि यूनियन का तो हमको ज्ञात ही करना है। इस यूनियन को लेते तो हमको बीन का ज्ञात करना हो जाता है, यानी 1/n² का ज्ञात करना पड़ता।
लेकिन हमको ज्ञात कर किसका करना है, हमको ज्ञात करना है आपके इस यूनियन सीरीज का, यूनियन यानी 1/n² + 1 का ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि आपका इस वीएन सीरीज को ले रहे हैं, और जब वीएन सीरीज का हम ले लिए तो यहाँ पर अगर इस वीएन सीरीज के अब हम सीरीज को लेंगे तो आपकी वीएन सीरीज क्या थी, 1/n²। तो यहाँ पर अगर 1/n² को देखते हैं तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो 2 से बड़ी है, मतलब 1 से। तो आप यहाँ पर क्या कह देंगे, यहाँ पर कह देंगे कि जो आपकी सीरीज होगी वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखो, अब जब आपको ये पता होगा कि ये आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी दो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट के लिए कोई जो वैल्यू आएगी कन्वर्जेंट सीरीज की, वो वैल्यू आपकी फाइनाइट ही वैल्यू आएगी। डाइवर्जेंट सीरीज में क्या होता था, डाइवर्जेंट सीरीज में क्या होता था कि वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती थी, लेकिन कन्वर्जेंट सीरीज में क्या होता है कि वैल्यू आपकी फाइनाइट ही आएगी। तो यहाँ पर आप bn की वैल्यू क्या लिख देंगे, कोई एक फाइनाइट, हम पता नहीं कि वैल्यू आपकी 10 आएगी, 50 आएगी, 100 आएगी। अगर पता होता तो लिख देते, ठीक है, लिख देते, लेकिन हमको नहीं पता है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि इसकी वैल्यू आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इसकी वैल्यू फाइनाइट को लिख दिया। अब आपको ये पता होगा, अगर आपने यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर कह दिया कि अगर इसकी v की वैल्यू फाइनाइट है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर भी Sn1 की वैल्यू क्या है, Sn1 की वैल्यू भी आपकी लेस देन फाइनाइट, यानी इस लेस देन फाइनाइट यानी इस फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू से Sn1 की वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू से छोटी होगी। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने Sn2 को जो बताया कि ये फाइनाइट है, तो आपके जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn1 की वैल्यू है, ये वैल्यू भी आपकी छोटी होगी किससे, इस फाइनाइट वैल्यू से। और जब आपको ये पता हो गया कि कोई वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू से छोटी है तो वो वैल्यू भी फाइनाइट ही आएगी। जैसे मैंने कहा कि ये पेन हमसे छोटा है, तो अब तुरंत पता हो जाएगा कि हाँ, ये आकाश भैया से पेन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसकी बात करें कि Sn1 क्या बात करें, Sn1 की अगर कोई वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट से छोटी आ रही है, अब फाइनाइट का जब कोई नंबर लेंगे तो नंबर हमको पता हो जाएगा। यानी अगर हम फाइनाइट का नंबर 100 ले रहे हैं तो 100 से छोटी आ रही है किसकी, Sn1 की वैल्यू, ठीक है। ये हमने एक कल्पना की है, ठीक है। Sn1 की वैल्यू क्या है, 100 से छोटी आ रही है, तो हम क्या कह देंगे, ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार क्लास को देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n-1/2 आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार आपका एक आगे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2n² प्लस 1, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। देखो, आप मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन में आपका क्या था, पहले क्वेश्चन में आपका क्या था, आपके पहले क्वेश्चन में था कि आपको सीरीज दे दी गई थी, सीरीज के को दे दिया गया था, यानी 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। लेकिन आपके जो मतलब आगे क्वेश्चन मैंने लिया है क्या, दूसरा लिया है और तीसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, इसमें आपको मैंने सीरीज दे दी है, क्या दी है, सीरीज दे दी है। आपको टर्म को मैंने नहीं याद किया है, टर्म आप अपने आप याद करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हालांकि मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्या करना, आप यहाँ पर यूनियन इसको मान लेना फर्स्ट सीरीज, यूनियन इसको क्या मान लेना, इसको मान लेना आप फर्स्ट सीरीज। इसी प्रकार क्या करना, आप बीएन ज्ञात करना। तो बीएन आप क्या ज्ञात करेंगे, बीएन ज्ञात करेंगे जो आपकी हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, एक है। आपकी दूसरे में हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, अगर इसमें देखेंगे तो n की पावर 1 यहाँ पर भी दिख रही है आपको, और 1/2 की पावर 1 यहाँ पर भी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर लेंगे n लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर bn की वैल्यू क्या पता हो जाएगी आपको, bn की वैल्यू पता हो जाएगी 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर un की वैल्यू क्या पता हो गई आपको, क्या पता हो गई, un पता हो गई। n की वैल्यू आपको क्या पता हो गई, 1/n पता हो गई। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे कि इस un की वैल्यू और bn के टर्म को ज्ञात करेंगे।
अब उन टर्म को जैसे अब यूनियन के में क्या है कि इस बहुत टफ नहीं है, मैं सारे मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करना, एन की वैल्यू कुछ रखना, फिर आपके इस यानी यूनियन के टर्म पता हो जाएंगे। इसी प्रकार एक बटे एन की वैल्यू वन रखेंगे तो एक बटे एक मिलेगा, ऐसे मतलब एन की वैल्यू आप दो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक बटे दो मिलेगा, तीन रखेंगे ऐसे तीन मिलेगा, तो ऐसे टर्म आपके आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके bn के टर्म पता हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर यूएन के टर्म पता हो जाएंगे। और जब आपको पीएन यानी बीएन और यूएन के टर्म पता हो जाए, फिर आप उन टर्म को देखना कि ये बीएन के टर्म बड़े हैं कि यूएन के टर्म बड़े हैं। मान लिया जाए मैं यहाँ पर सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब सपोज कर रहे हैं, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर यूएन और बीएन टर्म में से मान लिया यूएन आपका बड़ा है बीएन से, ठीक है। इस यूएन आपका क्या है, बड़ा है इस बीएन से, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में जो आया है वो आप लिखना, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप यहाँ पर करना कि आपकी यूएन बड़ा है बीएन से, फिर इसका क्या करना, आपको उसको सीरीज में डिनोट करना। सीरीज में डिनोट करने के बाद आपके इस यूएन के फर्स्ट ईयर टर्म याद करना, फिर बीएन के फर्स्ट ईयर टर्म को याद करना, फिर ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाई लेवल है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अपर लेवल है, इससे इससे थोड़ा सा अपर लेवल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बता दो, और ये क्वेश्चन आपका छोटा सा है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है उसी प्रकार ये क्वेश्चन। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि भैया दूसरे का ये कन्वर्जेंट आ रहा है, ये डाइवर्जेंट आ रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा मतलब अच्छा है। ये क्या कह रहा है कि समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। हालांकि आप अगर क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, और इसकी सीरीज क्या दे रखी है आपको, वन बाई टू एन प्लस वन, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया हमारी स्लाइड। ये तो हमारी आगे के जो हमने कल के लिए बनाया वो भी सब आप लोगों को पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता है कि तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। दरअसल ये इसमें पेन में क्या है, ये सेंसर बटन लगी हुई है, ठीक है। हल्का सा टच होता है, इसमें हल्का सा टच होता है, अगर पेन टैब पे अगर पेन है तो तुरंत स्लाइड चलने लगती है, पता नहीं कहाँ। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है, और हमारी आदत है कि ऐसे पेन पर ही मतलब रख के उंगली, इस उंगली को इस पेन पे रख के फिर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम आदत बना रहे हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे टच होता है बस स्लाइडें दौड़ने लगती हैं, जैसे लगता है कि जोर लग गया और दौड़ती ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट और वन अपान टू एन प्लस वन, ये आपको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे। सोल्यूशन इसमें हमको क्या दिया गया है, तो गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो गिवन दैट हमको दिया गया है एक सीरीज, उस सीरीज आपको क्या पता है कि वन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपान टू एन प्लस वन, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सीरीज आपको पता है तो सीरीज मतलब एक सीरीज तो काम चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपका मैक्सिमम दो सीरीज की आवश्यकता होती है। तो इस सीरीज को आप मान लें कि ये सीरीज आपकी यूनियन है, और आप क्या करें, अब इसी के सिमिलर एक सीरीज याद करें, इसी के सिमिलर किस, इस यूनियन के ही सिमिलर यानी इसी के इक्वल आप एक सीरीज याद कर रहे हैं, उस सीरीज का नाम दे दें आप बीएन। तो अब बीएन को हम लोग कैसे याद करते हैं, अब देखेंगे इसी से, इसी के इक्वल, इसी से सिमिलर हम लोग बीएन की सीरीज को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर इस अंश की पावर को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक पावर है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख देंगे, एक। उसी प्रकार अगर टू एन प्लस वन को देखेंगे तो टू एन प्लस वन में क्या है, इसकी पावर क्या है, आप एन दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एलिमेंट, यानी जो आपका ये एलिमेंट है इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो टू एन, ठीक है, ये आपकी बीएन सीरीज क्या आ जाएगी, टू एन। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि आपकी बीएन सीरीज क्या आ गई, वन अपान टू एन, ठीक है। टू एन कैसे आया आप लोग पता हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट यानी अंश की हाईएस्ट पावर लेंगे, सबसे महत्व मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो घात होगी, और जो आपकी हर में सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे, तो वन अपान टू एन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो आपका ये आपने टर्म को ज्ञात किया, इन टर्म में अगर हम करें, इन टर्म में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन टर्म इसको सिस्टमेटिक तरीके से पहले लिख दे, ठीक है। फिर यहाँ पर नाउ, फिर लिखेंगे नाउ इट इज, इट इज सिमिलर टू द सीरीज, सीरीज समेशन वन अपान
2n, ठीक है। अब देखो समेशन 1/2n के अगर आप एलिमेंट को ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार n की वैल्यू जो आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 मिलेगा, यानी 2 का सॉरी 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 मिलेगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 गुणित 2 की पावर 3 मिलेगा। इसी प्रकार आप जब n की पावर 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 मिल जाएगा। ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। और इसी प्रकार ये आपका कौन सा, ये आपकी bn के टर्म हमने ज्ञात किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम un के टर्म को ज्ञात करते हैं तो un का टर्म आप क्या क्या है, 2n+1, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, नाउ इट इज सिमिलर टू द सीरीज 1/2n, यानी जो आपकी ये सीरीज की है, सीरीज के ये आपका 1/2n सिमिलर है, यानी इसी के इक्वल है, समान है, ठीक है। तो अब हमने un vn के टर्म को ज्ञात किया, un के टर्म को ज्ञात कर ले। तो un के अगर टर्म को ज्ञात करेंगे तो 1/2n+1, यानी n की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 एक कितना हो जाएगा, 9, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। यहाँ पर जो हमने 1 रखा तो क्या मिला आपको, 2 एक 3 मिल गया। जब 2 रखा तो 2 दूनी 4 एक 5 मिल गया। जो हमने यहाँ पर 3 रखा तो 3 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 एक 9, 1/9 मिल गया। तो ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो आपकी यूएन सीरीज है और बीएन सीरीज है, सॉरी बीएन सीरीज है और यूएन सीरीज है, इसमें देखते हैं कि आपकी सीरीज कौन सी बड़ी है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को ये लगेगा कि आपकी 1/3 आ रही है, उसके बाद आपका 1 क्या आ रहा है, 1/3 आ रही है, उसके बाद आपका आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर जो आपकी यूएन सीरीज है, यानी 1/2n+1 है, ये क्या है, छोटी है आपकी किससे, 1/2n से। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो आपकी यूनियन सीरीज है, यानी 1/2n+1 है, ये छोटी है किससे, ये छोटी है आपकी 1/2n से, ठीक है। तो ये इसको अगली स्लाइड में हम करेंगे। हमने यहाँ पे क्या ज्ञात किया कि जो आपकी पहली सीरीज यूनियन सीरीज है, यानी 2n+1 इज लेस देन इक्वल टू 2n, जैसा कि इस टर्म में है। ये आपका 1/3 क्या है, 1/3 किससे छोटा है, 1/4 से, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो 1/2 से 1/4 कह रहे हैं, 1/2 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ज्ञात किया कि आपकी 1/2n+1 क्या है, 1/2n क्या है, इज लेस देन 1/2n है। अब इसको हमने क्या कहा कि ये आपकी यूएन सीरीज है, और इसको हमने क्या किया, ये आपकी बीएन सीरीज है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको समेशन से डिनोट करें, तो समेशन यूएन इज लेस देन इक्वल टू समेशन बीएन हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब ये सीरीज आपको पता होगी कि ये सीरीज आपकी यूएन है और ये सीरीज आपकी बीएन है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कोई फर्स्ट ईएन टर्म याद कर रहे हैं, यानी यूएन का फर्स्ट ईएन टर्म क्या होगा आपका, बीएन के फर्स्ट ईएन टर्म का मतलब क्या होगा। तो यूनियन का फर्स्ट टर्म हम क्या मान लें कि नाउ, और हम जो यूनियन है आपका, इसके फर्स्ट ईयर टर्म को हम क्या मान लें, उसको मान लें हम SN1। यहाँ पर SN1 क्या है आपका, SN1 आपका यूएन के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। एंड जो आपका बीएन है, इसके बीएन के फर्स्ट ईयर टर्म को क्या मान लें, इसको हम मान लें कि ये आपका SN2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता हो गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ये सीरीज, आपकी यूएन सीरीज इज लेस देन इक्वल टू बीएन के है, तो आपका जो SN1 यानी जो आपके यूएन के फर्स्ट ईयर टर्म का सम होगा, वो भी क्या होगा, इज लेस देन SN2 के होगा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी SN1 क्या है और SN2 क्या है, SN1 आप क्या है, यूएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, और SN2 आपकी क्या है, बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इसकी लिमिट ले रहे हैं, किसकी, फर्स्ट ईयर टर्म के सम, यानी यूएन के फर्स्ट ईयर टर्म का सम का, और बीएन के फर्स्ट ईयर टर्म का सम जो है आपका SN2, इसकी हम लिमिट ले रहे हैं। तो आपकी जब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1 इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2, ठीक है। ये आपने हमने यहाँ पर ले लिया। देखो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2 है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2 है, इसमें SN2 क्या है आपका, ये SN2 आपके बीएन टर्म, यानी बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। बीएन सीरीज क्या है आपका समय, ये सीरीज आपकी ये बीएन जो है, ये बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है, यानी SN2 आपका इस बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का सम है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि बीएन सीरीज
क्या थी आपकी, तो आप बताएंगे कि भैया बीएन सीरीज आपकी 2 की पावर n थी। कैसे पता चली, यहाँ पर हमने ज्ञात की थी, यहाँ पर देखो हमने ज्ञात की थी कि नहीं ज्ञात की थी, कि आपकी बीएन सीरीज का जो फर्स्ट n टर्म, ओ बीएन सीरीज क्या है आपकी 1/2n की थी। अब देखो, इसके हमने एलिमेंट ज्ञात किए, तो जो हमने n की पावर 1 रखा, क्या रखा हमने, n की पावर 1 रखा, तो आपको क्या मिला, 1/2 मिल गया था, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका 1/2 है, वो 1/2 आपका एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, तो कहेंगे भैया ये एक से छोटा है। क्या कहेंगे आप, ये एक से आपका छोटा है। और जब ये आपका एक से छोटा होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीरीज होती है आपकी, वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि वो सीरीज आपकी क्या होती है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। यहाँ पर क्या पता चला कि जो आपका ये फर्स्ट ईयर टर्म है, इसके इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2, क्या 1/2 से जियोमेट्रिक सीरीज मैंने आपको बताया था ना, जियोमेट्रिक सीरीज, तो वहां से क्या पता चला कि जो आपकी 1/2 है, यानी एक की वैल्यू क्या है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपकी इसकी वैल्यू आई, यहाँ पर जो हमने एक रखा, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, टर्म फर्स्ट ईयर टर्म की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। और ये 1/2 आपकी क्या है, इस एक से छोटी है, और अगर ये एक से छोटी है तो हम क्या कह देंगे कि ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn1 इज लेस देन Sn1 इज लेस देन। अब देखो यहाँ पर Sn2 आपकी जब कन्वर्जेंट सीरीज हो गई, तो कन्वर्जेंट सीरीज होने के बाद जो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, वो वैल्यू आपकी फाइनाइट ही वैल्यू तो आएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब जब आपको ये पता होगा कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn1 की वैल्यू है, वो आपकी छोटी आ रही है किसी फाइनाइट वैल्यू से, तो हम तुरंत बता देंगे कि वो सीरीज आपकी क्या होगी, वो सीरीज आपकी क्या होगी, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बताया आपको, मैं क्या कर रहा हूँ कि सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। मैं क्या करा, मैंने मैंने क्या किया, मैंने किया कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2n+1, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने किया कि आपकी ये सीरीज पहली केवल आपको एक सीरीज दे दी गई है, ठीक है। हम दूसरी सीरीज क्या ज्ञात की है, हमने ज्ञात किया bn, वो bn क्या हुआ आपका 1/2n। अब जो हमने ज्ञात किया कि जो bn है un, अब bn के टर्म फर्स्ट टर्म को, मतलब bn के टर्म्स को हमने ज्ञात किया, उसके बाद un के टर्म को ज्ञात किया, फिर हमने कंपैरिजन किया कि इसमें कौन सा बड़ा है, तो हमको पता चला कि आपका 1/2n+1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/2n, हमको ये पता हो गया। और जब हमको ये पता हो गया, तो हमको, अब हमने इसको क्या माना है, इसको माना है ये आपकी यूएन सीरीज है, और इसको क्या माना है, आपकी बीएन सीरीज है। तो ये आपकी यूएन सीरीज क्या हो गई, आपकी बीएन सीरीज से छोटी हो गई। जो आपको इतनी चीजें पता हो गई, फिर आपने क्या किया, इसने इसमें क्या कि जो आपकी यूएन सीरीज है, ये यूएन सीरीज क्या है, इसके फर्स्ट यूएन टर्म का सम आपका एसएन1 है, और जो आपकी बीएन सीरीज है, इसके बीएन सीरीज के फर्स्ट ईयर टर्म का जो सम है, वो आपका एसएन2 है। और फिर क्या किया कि एसएन1 भी आपका छोटा हो जाएगा एसएन2 की, जैसा कि मैंने पहले आप बता दिया है। मैंने इस एसएन1 की और एसएन2 की लिमिट ली, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn1 इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn2, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर फिर हमको पता होगा कि जो आपकी लिमिट n टेंड्स टू Sn2 है, इसमें जो आपकी वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू आपकी किसकी है, ये आपकी वीन के फर्स्ट n टर्म का सम है, और वीन के फर्स्ट n टर्म का सम यानी बीएन सीरीज क्या है आपकी, तो 1/2n है। और जो 1/2n में n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब आप एक का कंपैरिजन इस एक के साथ करेंगे, 1/2 के साथ, 1/2 का कंपैरिजन आप इस एक के साथ करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको कि एक क्या है, एक क्या है बड़ा है इस 1/2 से, तो हम कह देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, कन्वर्जेंट है। और जब ये कन्वर्जेंट होगी, तो इसकी वैल्यू एक फाइनाइट मिलेगी। तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn1 इज लेस देन एक फाइनाइट वैल्यू आपकी आएगी। और जब ये हमको पता होगा, तो हमने बता दिया कि ये आपकी जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपको मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, ये क्वेश्चन आप जरूर करना, ठीक है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग करते नहीं हो। मैंने 2-3 क्लास में आपको होमवर्क दिया है, लेकिन आप लोगों ने जवाब अभी तक कुछ नहीं दिया है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। जिनका आंसर सही होगा, मैं उनको पिन कर दूंगा, ओके। अब देखो, आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर इस कंपैरिजन टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी
अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं और मैं एक बार फिर आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है, ये कंपैरिजन टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आप जो प्रूफ मैंने आपको बताया है, उस प्रूफ को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास को आपको मतलब ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। कल मिलते हैं एक नए क्लास में और एक कमेंट ज़रूर करना आप लोग, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।